प्रारंभ की बात छोड़ दे तो भी परमेश्वर द्वारा कुछ साधना में, वस्तु में धन प्राप्ति की गुण धर्म निर्मित किए गए हैं और यह बात निर्विवाद भी है। इसलिए घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए कुछ खास साधनाएं बताई गई है। इसलिए जन्म कुंडली का उपयोग करके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। वैदिक साधना आध्यात्मिक एवं ज्योतिष केंद्र जूनागढ़ में प्रदीप मेहता की ओर से आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खगोलीय महान घटना से होने वाले परिवर्तन से धनु राशि के जीवन में क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि साल में एक ही बार यह खगोलीय घटना होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी 2023 ब्रह्मांड के आदिदेव सूर्य अपने पुत्र की यानी कि शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही प्रवेश होगा तो आपके जीवन में बड़े बदलाव के साथ साथ देश दुनिया में भी कई सारे बड़े परिवर्तन होंगे। दोस्तों, पिछली बार भी सूर्य परिवर्तन हुआ था, तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था 14 जनवरी से पहले देश में चमत्कारी रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। और आप देख भी सकते हैं उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमय चीजें हो रही है, मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, आज भी वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले एक और भविष्यवाणी कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही सरकार जनता के हित में कई निर्णय लेगी, जिसके कारण जनता की स्थिति सुधरेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और फिर चढ़ाव के दरमियान शराब, मेटल, इंफ्रा, ऊर्जा समेत नए सेक्टर के शेयर चुपके से आसमान छू लेंगे। हालांकि उद्योग जगत अपने नए फैसलों से कर्मचारियों को चौंका सकता है। यह स्थिति बौद्धिक कार्यों में विघ्न, प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह, आंदोलन के साथ राजनीतिक, व्यापारिक व सामाजिक असंतोष एवं मानसिक विकारों को भी जन्म देगी। तो चलिए जानते हैं आपको मकर संक्रांति का क्या फल मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन यानी कि सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन का भाव माना जाता है, कुटुंब, परिवार, अचल संपत्ति का भाव माना जाता है। और जैसे ही सूर्य 11 राशियों में से फिरते फिरते द्वितीय भाव में पहुंचते हैं तो जातकों को बेशुमार दौलत, धन, पैसा, सम्मान, इन सारी चीजों से न केवल लाभ पहुंचाते हैं किंतु पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उन्नति के साथ खुशी प्राप्त करवाते हैं। सूर्य का सीधा प्रभाव आपके करियर के क्षेत्र में इसलिए पड़ेगा क्योंकि सूर्य की एकपाद दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। उनकी पूर्ण दृष्टि भी आपके आकस्मिक धन भाव पर पड़ रही है, जिसका असर यह होगा कि जो जातक पिछले काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन जातकों को नौकरी चेंज करने में कठिनाइयां महसूस हो रही थी, दूसरे शहर या राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे थे, विदेश जाने में बाधा आ रही थी, तो अब इस विषय को लेकर पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेंगे और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव न रहा तो निश्चित तौर पर आप पास भी होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी देने का तो कारक होता है, लेकिन वह व्यापार व्यवसाय में भी, कारोबार में भी पैसों से मालामाल करता है। इसलिए आप कई तरह के परिवर्तन और लाभ देखने के लिए अब तैयार हो जाइए। मित्रों, यदि आप कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, प्रिंटिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो अब इस अवधि के दौरान लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट काम मिल सकता है। तो धनु राशि के वह लोग जो खेती, कपास, चित्रकला, फोटोग्राफी, वस्त्र व्यवसाय, स्टेशनरी, फिल्म उद्योग, मिठाई, शराब, चांदी, चावल, श्रृंगार संबंधित साधनों के साथ जुड़े हुए हैं, वह सब मानकर चल सकते हैं कि मकर संक्रांति का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, जहां जिन लोगों की पिछले काफी समय से वैवाहिक जीवन में मुश्किल स्थिति चल रही थी, पति या पत्नी के बीच अलगाव था या फिर प्रियतम आपको छोड़कर उनके घर जा चुका था, समाधान होने में कोई तीसरी व्यक्ति का बड़ा हाथ है और वह परेशान कर रहा था,
तो वह भी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मकर का सूर्य प्रेम सुख, आपके परिवार में एकजुटता, साथी का लाभ, पुत्र संबंधित लाभ भी देता है। फिर भी मित्रों, इस महीने आपको अपनी कीमती सामान का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि चोरी की वजह से कुछ हानि हो सकती है। आप कुछ चीजों को खो भी सकते हैं, या फिर आप जिन्हें अपने मानते थे वह चोरी चुपके से आपको धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए 14 जनवरी से 13 जनवरी तक थोड़ा संभल कर रहना होगा। हालांकि आमदनी, रोजी रोजगार और कार्य की चिंता तो एकदम से खत्म ही होने वाली है। जी हाँ, आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत चिंतित थे, उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील थे, तो निश्चित ही आमदनी के नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो इस वक्त धन को लेकर भी जो आपके मन में चिंता थी, चाहे वह कर्ज को लेकर या फिर मंद पड़े व्यवसाय व्यापार को लेकर, वह भी अब पूर्ण होगी। इस मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ अविवाहित, प्रेम से वंचित और खुद के कर्ज से वंचित है, उन्हें मिलेगा। जी हाँ, दोनों राशि वालों, हम जानते हैं कि आप दुनिया के महानतम प्रेमियों में से एक हैं। आप प्रेम करने के लिए ही बने हैं, और उसी कड़ी के रूप में जनवरी से आपको प्रेम भरपूर प्राप्त होगा। तो कोई अच्छा रिश्ता जो आपके जीवन को आगे जाकर पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, वह आपको प्राप्त होगा। और हाँ, कई दिनों से जिस मकान की तलाश में थे, अपने लिए सही मकान खोज रहे थे, वह भी प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि आकस्मिक धन भाव में सूर्य की दृष्टि अचानक से पैसे देगी। जी हाँ, यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो आपको पैसा मिल सकता है। गोल्ड, करेंसी से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, किसी बड़े व्यक्ति की मदद से भी अब नौकरी के अलावा खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। और सूर्य का गोचर आपके लिए इतना लाभकारी सिद्ध होगा कि समाज में मान सम्मान के साथ आपको सरकार, कंपनी, सोसाइटी की ओर से सराहा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर सूर्य परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायी रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।